इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब हम किसी भी कार में ब्रेक लगाते हैं तो कुछ समय बाद रुक क्यों जाती है। सिमिलरली जब कोई बॉल है, जैसे बॉल है, वो चल रही है तो कुछ समय बाद जाके वो देखोगे आप रुक जाएगी। क्यों रुकती है वो, क्या कारण है। केले का छिलका जमीन पे पड़ा हो और आपने पैर रख दिया, स्लिप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्या कारण है हम स्लिप हो जाते हैं। सेम वे में यदि एक स्मूथ सरफेस है, बहुत ज़्यादा फ्लोर होते हैं ना, बहुत एकदम मॉल वगैरह में, और गलती से उसमें पानी पड़ा हुआ है, आप बहुत जोर से गिरते हो। नहीं तो अदरवाइज ये क्वेश्चन का वेट फ्लोर क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। क्यों लिखा रहता है, क्या कारण है, ये सब इन चैप्टर में पढ़ेंगे। डू यू नो व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस। क्या होता है स्प्रिंग बैलेंस। नहीं, स्प्रिंग बैलेंस कुछ ऐसा होता है, आपने अपनी लैब में शायद देखा हो। एक प्लेट होती है जिसके पीछे एक स्प्रिंग लगी होती है, ऐसा एक पार्ट होता है, एंड उसमें हम वेट टांगते हैं एंड देन वी विल कम टू नो कि कितना उसका वेट हो गया या कितना उसका वजन हो गया। 1 kg है, हाफ के जी है, और इन ग्राम्स। लेट्स सी अ मूवी, जिससे तो आपको और डिटेल होगा। सो इसका एक इंटरनल पार्ट्स में क्या हुआ, एक स्प्रिंग जिसमें हम यदि वेट टांगे तो देखो, लेट्स सी क्या हुआ। वेट टांगा तो क्या हो गया, स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई, एक्सपेंड हो गई। ये स्प्रिंग बैलेंस है। इसमें देखो अंदर क्या है, ये अंदर स्प्रिंग, ऊपर ये स्प्रिंग ऊपर यहाँ लगी रहती है, बीच में गाइड रॉड, और ये नीचे हुक। हुक में वजन लगाएंगे तो स्प्रिंग पुल होगी। जब पुल होगी तो क्या किया, यहाँ पे देखो एक इंडिकेटर्स होता है एक, उसमें ग्राम में या न्यूटन पर सेंटीमीटर में हम वैल्यू देखेंगे। जैसे वेट पुल हुआ तो कितना हो गया, 16 ग्राम, हम रीड कर सकते हैं, राइट। स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। अब देखो वेट, अब वेट नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारा, हमने ऊपर होल्ड किया हुआ है, किसी चीज़ में टांगा हुआ है, और ये वेट टांगा तो क्या हुआ, ग्रेविटी ने इसको पुल करना शुरू हुआ। जमीन ग्रेविटी खींच रही है, राइट। और कब तक खींचेगी, जब तक कि खींचने वाला फोर्स, तो खींचे जैसे स्प्रिंग बढ़ रही है, एंड देन स्प्रिंग ऊपर को खींचेगी एंड अर्थ नीचे को, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच ले, हमने पढ़ा था ना ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो जब ये इक्वल हो जाएंगे, जब दोनों इक्वल हो गए, तब ये वेट रुक जाएगा एंड देन वी कैन रीड कि उसका कितना मास आया या कितना उसका वेट आया, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सेम स्प्रिंग बैलेंस को यहाँ थोड़ा सिंपलर फॉर्म में दे दिया। ये एक एक बोर्ड है, वुडन बोर्ड है, उसके ऊपर एक मैंने वेट रखा, और ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, मतलब टेबल टॉप मान लो। उसके ऊपर मैंने एक लकड़ी रखी, उसके ऊपर एक मैंने वेट रखा, उसको स्प्रिंग बैलेंस में जो स्प्रिंग है उससे लगाया और इसको ऐसे पुल करना शुरू किया। तो लेट्स सी क्या होता है। समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं, जिसमें सेम लकड़ी है ये, जिसका वेट दिया है 168.5 ग्राम। उसके ऊपर ब्लैक कलर का हमने एक वेट रखा हुआ है जिसका वेट है 500 ग्राम। टोटल करेंगे तो कहाँ हुआ, 668.5 ग्राम्स, राइट। यदि मैं स्प्रिंग बैलेंस वर्टिकली रखता तो इतना ही वेट आता, 668.5 ग्राम्स। अब हमने क्या किया, सिंपल इसको एक ब्लैक कलर के इसमें मैट पे रख दिया, और वी ट्राई टू पुल इट। तो क्या है, एक बार में पुल हो गई। और यदि नहीं होगी तो क्या चीज़ है उसको रोक रही है, और यदि होगी तो क्या है, तो ये हमको वैल्यू मालूम चल जाएगा कौन चीज़ को रोक रहा है। लेट्स सी। सो ये हमने देखो पुल करना शुरू किया, एंड यहाँ पे कुछ फोर्स आया जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1.8। दैट मीन्स पुल करने पर स्प्रिंग में कुछ चेंज होता है, दैट मीन्स समथिंग इज रेजिस्टिंग, कोई चीज़ को रोक रही है प्लेट को मूव करने से। वो क्या था, फ्रिक्शन। हमने क्या देखा था, टोटल मास कितना था, 668.5 ग्राम। स्प्रिंग ने फोर्स दिखाया था, कितना दिखाया था, 1.8 न्यूटन। फोर्स मेजर करने की यूनिट होती है, लास्ट टाइम बताया था आपने। इसको चलो कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड लेट्स यूज इंटरनेट। तो इंटरनेट में ये फॉर्मूला था, हमने 1.8 डाला न्यूटन को, ऑटोमेटिकली उसने ग्राम्स बता दिया। तो कितना हो गया, 183 ग्राम्स। दैट मीन्स जब मैं इसको स्प्रिंग से पुल कर रहा हूँ, सेम चीज़ को जब मैं पुल कर रहा हूँ तो वेट कितना कितना फोर्स लग रहा है स्प्रिंग में, 183 ग्राम्स। जबकि मैं वर्टिकल यदि टांगता तो 668.5 ग्राम्स आता, राइट। दैट मीन्स पुल करते समय भी कुछ फोर्स लगता है, कुछ चीज़ इसको रेजिस्ट कर रही होती है, जो रोक रही होती है। क्या होती है वो होती है फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन कैसे आ गया? चलो इस एग्जाम को दोबारा फर्दर एनालाइज करते हैं कि फ्रिक्शन जनरेट कैसे होगा। हमने स्प्रिंग लगाई एंड वी आर पुलिंग, हमने थोड़ा सा पुल किया तो क्या होगा, ये चलेगा नहीं, पता लगा हमारी स्प्रिंग पुल हो गई। फिर थोड़ा सा और लगाएंगे, हमने थोड़ा और फोर्स लगाया, स्प्रिंग और खुली, और जैसे ही खुली आप देखोगे इट स्टार्ट मूविंग। तो शुरू में नहीं चला, कुछ एक पर्टिकुलर फोर्स आया, उस पहले वाले केस में 168 ग्राम्स आया, तभी वो जाके चला, राइट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों बॉडी के बीच में इस जगह पर यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो वो जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, एंड दैट रेजिस्टेंस कॉल्ड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। इसके ऑपोजिट रखा है, तभी तो इधर हम खींच रहे हैं, इसको जाना चाहिए था, अरे यहाँ कुछ नहीं होता तो भाग जाता। चलो इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है। लेट्स एनलार्ज इट। अरे ये क्या हुआ? ये हुआ कि जो टॉप सरफेस है वो यदि मैं इसको इस पार्टीशन को, ये जो लाइन है, इसको एनलार्ज करता हूँ तो ये क्या है, इट इज़ वेरी रफ। ये देखो, ये बॉटम मैट है ब्लैक कलर वाला, वो ऐसे रफ है। क्या होता है? दैट मीन्स इट इज़ नॉट स्मूथ। तो स्मूथेस्ट से स्मूथेस्ट सरफेस आप लोगे, उसमें ऐसे क्या होता है, क्रस्ट एंड वैलीज होती हैं, खाइयाँ होती हैं, कुछ टॉप हिल टाइप होगा। इसको चलो और फर्दर एनालाइज करते हैं, बड़ा करते हैं, और इट लुक समथिंग लाइक दिस। और ये कितना छोटा एरिया की बात कर रहे हैं, 0.5 mm। स्केल में देखा है 1 mm कितना होता है, बहुत ही छोटा। ये 0.5 mm बाई 0.5 mm, बड़ा है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। और उसको हम देख रहे हैं तो सरफेस कैसा है, ऐसे सरफेस है। इसका मतलब हमने एक ऐसा एक सरफेस लिया, उसके ऊपर ऊपर दूसरा ऐसा लगा दिया, तो क्या होंगे, दोनों फंस ही जाएंगे ना। जब फंस जाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, तो ये तो दोनों फंसे हुए हैं। तो जब फंसे हुए हैं तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मैं वो एक दूसरे में फंसे हुए हैं, वो खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सब चीज़ क्या होती है, इसको बोलते हैं हम सरफेस की रफनेस। सरफेस कितना भी स्मूथ हो, बट जब आपको एनलार्ज करते जाओगे, माइक्रोन लेवल पे चले जाओगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो आपको ऐसा रफ ही दिखेगा। तो हर सरफेस की एक रफनेस होती है, और जब ये रफनेस होगी तो इससे हमारा क्रिएट होगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अच्छा है या बैड, गुड, उसने तो दिमाग घुमा दिया। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं कि ये फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा होता है कि खराब होता है। आई होप फ्रिक्शन तो समझ गए। सो बिफोर वी रीड कि फ्रिक्शन बैड होता है या गुड होता है, उससे पहले ये समझते हैं हाउ टू इंक्रीज और रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे घटाएं। तो लेट्स ड्रॉ और बेसिक डायग्राम, फ्लोर, उसके इक्विपमेंट, उस पर कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम यहाँ से पुल कर रहे हैं बाय फोर्स F। तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कहाँ लगेगा, जहाँ पे दो सरफेस, इसका सरफेस इन कांटेक्ट में है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, तो उसको हम क्या लिखते हैं, FS, फ्रिक्शन, राइट। ये हमारा फोर्स हो गया जो हम जिससे हम पुल कर रहे हैं, तो उसके ऑपोजिट में हमेशा क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो हम कैसे इसको, पहले हम देखते हैं कि क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखो, हमने जैसे बताया था, इस सरफेस में कॉन्टैक्ट एरिया में हमने बताया था, यदि मैं कॉन्टैक्ट एरिया पे देखूं तो ऊपर वाले सरफेस है उसकी भी रफनेस ऐसी है, और नीचे वाले की भी कुछ ऐसी है, राइट। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ऐसा ही है। ग्राउंड फ्लोर जो है हमारा वो भी ऐसे ही है। दैट मीन्स अब मैं इसमें गड्ढों में फंसा हुआ है और इधर से मैं पुल कर रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस तो क्रिएट होगा ही होगा। तो मुझे इसको घटाना है। मैं क्या कर सकता हूँ कि इस गड्ढों में यदि मैं यहाँ पे लाके, जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, यहाँ ऑयल डाल दूँ या वाटर डाल दूँ, तो क्या होगा, ये चीज़ जैसे ही मैंने ऑयल डाला तो एकदम तेज़ी से हो जाता है ना। कभी पानी पड़ा हो, आपने देखा हो, कभी फर्श के ऊपर पानी पड़ जाए या ऑयल गिर जाए, उसके ऊपर पैर रखो, एकदम तेज़ी से गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? हमने यहाँ पे जैसे ऑयल या वाटर डाला दोनों सरफेस के बीच में, क्यों सडनली ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू थी FS की, तो सडनली रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस हो गई?
चलो इसको बड़ा करें। जब आफ्टर वी पुट द ऑयल, लेट्स सी, एनलार्ज करके देखते हैं। तो एनलार्ज करके आप देखोगे कि ये जो मेरा सरफेस है, इसके अंदर जितने भी क्रेस्ट एंड वैलीज थे, ऐसे ही बॉटम में क्रेस्ट एंड वैलीज थे। सो ऑयल या वाटर जो भी लिक्विड डाला है, तो लिक्विड भी किस फॉर्म में है, उसको आप बड़ा करते रहो तो अल्टीमेटली एटम्स गोल गोल हैं। सो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बॉल्स आ गई ऑयल्स की। क्या आ गई? ऑयल की बॉल्स आ गई। मैं इनको कलर करूँ तो जैसे से रेड कलर्स, बहुत सारी बॉल्स हैं। कुछ बॉल्स देखो ये बड़ा है तो यहाँ पे भी हो सकती हैं, कुछ इसमें भर गई, कुछ यहाँ भर गई, कुछ यहाँ भर गई। तो जितने भी गड्ढे थे, जितने भी वैलीज़ थी, ऐसे ऊपर भी वैलीज़ हैं, उनमें भर गई कुछ। तो बॉल्स ही बॉल्स भर गई। और जब बॉल्स ही बॉल्स उसमें भर गई एंड अब मैं इसको पुल करूँगा तो क्या है, ये पूरा मास जो भी बॉडी है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो हल्का सा फोर्स लगाऊंगा, इट स्टार्ट मूविंग। वाई? क्योंकि ये सारी बॉल्स और बड़ा करते हैं। ये बॉल्स एज दे विल वर्क लाइक टायर, जैसे कार में टायर होते हैं ना, पुल करो सो इजीली मूव करेगा, करेगा नहीं करेगा? चलो एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं होता है। सो मेरे पास सपोज़ ये है, जो ये मास है वो ये है। अब मैं इसको इधर देखो तो पुश करता हूँ तो थोड़ी सी ताकत लग रही है। क्या ये इससे फास्ट जा सकता है? देखो मैं थोड़ा मारा, थोड़ी दूरी रुक जा रहा है। और इन बॉल्स की जगह मैं क्या करता हूँ, ऐसे बहुत सारे पेन लेता हूँ और इसके नीचे रख देता हूँ। सो लेट्स पुट्स, सो आई हैव डिफरेंट कलर पेन्स, राइट। अब ये व्हील की तरह काम करेंगे। ये देखो अब मैंने लगाया, ओ देखो भाग गया, राइट। सो यदि ये व्हील्स इसके साथ ही जुड़े रहते तो कार में जैसे जुड़े रहते पीछे तो नहीं रह जाते व्हील, तो देखो ये भाग गया। सो क्या हुआ, हल्का सा फोर्स लगाते हैं, दे स्टार्ट रोलिंग। रोलिंग होने से क्या होता है, मेरा फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये समझे हम? ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी चीज़ के नीचे यदि हम कोई लिक्विड डालते हैं या कोई फ्लूइड डालते हैं, ऑयल, वाटर, कुछ भी, तो उसके जो बॉल्स फॉर्म में जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बीच में आते हैं एंड दे वर्क्स लाइक टायर ऑफ है ना कार। चलो एक कार बनाते हैं। ये तो ट्रक फॉर्म में बन गई है मेरी कार। चलो लेट्स ट्रक ही बना देते हैं, नो इशू। और ये मेरा ट्रक यहाँ पे रोड के ऊपर है, राइट। ये इसका सेंटर हो गया। मैंने कभी कभी स्टार्ट नहीं होता, क्या करते हैं हम लोग, एक दो लोग आते हैं और ट्रक पे यहाँ पे पुश करते हैं एंड द मोमेंट हम इस साइड को धक्का देते हैं, ड्राइवर अपना अंदर बैठा हुआ है, हम पुश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे व्हील्स हैं। तो ये क्या होगा, हम इजीली वी कैन पुश इट। यदि वो गियर हटा देता है गियर से, सो हमारा ट्रक क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में धीरे धीरे चलने लगेगा और एक टाइम आएगा कि वो अच्छी स्पीड पकड़ लेगा, राइट। एंड देन ड्राइवर अपने गियर लगाएगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ, ये इसके रोटेट करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग। यहाँ पे क्या हो रहा था, हम स्लाइड कर रहे थे चीज़ें। ये चीज़ क्या है, ये स्लाइडिंग है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है। वेयर एज दिस वन इज़ रोलिंग, ये ऐसे रोल कर रहा है, ऐसे रोल कर रहा है, राइट। टायर घूमते हैं। तो रोलिंग जो होता है, रोलिंग में भी फ्रिक्शन है, टायर यहाँ तो टच कर ही रहे हैं ज़मीन पर, राइट। अब यही कार, यही ट्रक तेज जा रहा हो और यहाँ पे क्या पड़ी हो, स्नो। सो लेट्स मेक स्नो एयर, ग्रीन कलर में दिखा रहा है। यदि यही चीज़ ट्रक वाला जो है चलते चलते कहाँ पहुँच जाए, श्रीनगर पहुँच जाए या शिमला पहुँच जाए और उस दिन आइस रोड पे पड़ी हो, तो क्या ये ट्रक वाला अपने ट्रक को बैलेंस कर पाएगा? बहुत डिफिकल्ट। गलती से भी स्लोप में खड़ा कर दिया तो स्केटिंग हो जाएगी। स्केट्स देखे ना, आइस स्केटिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शंस बहुत कम होता है। उसमें स्केट्स जैसे, ओके ये देखो स्केट्स होते हैं,
इसका डिज़ाइन स्लाइटली ऊपर से ऐसे कर देते हैं इधर साइड से। तो स्केट्स में जब नीचे आइस के ऊपर ट्रैवल करता है तो क्या होता है, ये जो आइस है इस ग्रीन कलर, सो ये जो आइस की जो लेयर है राइट, और उसके ऊपर मेरा ये स्केट्स है, आइस स्केटिंग वाला स्केट, ऐसा मोटा सा, यहाँ पे आप खड़े हो राइट, एंड यू वांट टू गो डाउन, और ये स्लाइटली स्लोप में है। तो आपने इस पे होता है ना, नई स्लोप में नहीं है तो आपके पास दो ऐसे स्टिक टाइप के होते हैं, यू पुश और देन यू मूव फॉरवर्ड। तो हो क्या रहा है इन दोनों सरफेस में, तो आप देखोगे ये जो बोट, ये जो स्केट है उसका सरफेस और जो ये ग्राउंड, इसके बीच में आइस क्या बना रही है, वाटर हल्का सा मेल्ट होता है और मेल्ट होके ऐसी एक बॉल फॉर्म का हो जाता है, देन स्टार्ट मूविंग, दैट मीन्स फ्रिक्शन लिटरली जीरो हो गया। थोड़ा बहुत है पर मोर और लेस वी कैन से इट इज़ जीरो। तो आप बहुत फास्ट जाओगे। तो यहाँ तो हमको फ़ायदा हो गया, फ्रिक्शन हम बढ़ा दिया, तो हमने फ्रिक्शन क्या किया, घटा दिया, रिड्यूस कर दिया, टायर लगा दिया, क्या किया हमने, फ्रिक्शन घटा दिया। तो फ्रिक्शन जब हम यहाँ घटा रहे हैं सो वी आर गेनिंग, हम इजीली स्केट्स कर सकते हैं। अभी स्केट वाले को बोलते हैं कि यार आओ मेरे राजस्थान में आओ, यहाँ पे क्या है, यू हैव सैंड, ग्राउंड को मैं दिखाऊँ तो उसमें सैंडी सैंड पड़ी हुई है। अब सैंडी सैंड वो भी बॉल है, अब मैं उसको बोला अब स्केटिंग करो इसके ऊपर, तो क्या वो स्केटिंग कर पाएगा, येस ही कैन डू स्केटिंग, बट ताकत ज़्यादा लगेगी। ताकत क्यों ज़्यादा लगेगी, बिकॉज सैंड पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल के मुकाबले कम, मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे, उतनी जल्दी नहीं रोटेट नहीं होंगे। पर यस ही कैन डू, यदि ऐसे करके एक सैंड ड्यून्स के ऊपर खड़ा हो और ऐसे करके लगा ले और यहाँ पे वो स्केटिंग करे, देन इन दैट केस सेम जो सैंड पार्टिकल्स हैं दे विल बिहेव लाइक। तो यदि आप सीधे उतरोगे उससे अच्छा ऐसे करके उतरोगे तो आप बहुत फास्ट है। तो इसलिए रॉक स्केटिंग भी होती है, सैंड स्केटिंग भी होती है, आइस स्केटिंग भी होती है, और रोड पर आप स्केटिंग वैसे वाले व्हील्स वाले लगा के स्केटिंग करते हैं राइट। सो रोड पे भी स्केटिंग करते हैं, बट डिफरेंस ये है कि इसमें व्हील होते हैं, इसके अंदर देयर आर नो व्हील्स। व्हील का काम क्या कर रहे हैं, सैंड, यहाँ पर सैंड, यहाँ पर आइस केस में, रॉक केस में रॉक होते हैं। रॉक में भी क्या करते हैं लोग, ऐसे पहाड़ पे चढ़ जाते हैं एंड देन फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो लोग आते हैं, प्लेन में नहीं कर पाएंगे। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, तो उसके बीच में हमको क्या होता है, कुछ रोलिंग सरफेस या कुछ फ्लूइड देना पड़ता है, देन वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब इंक्रीज़ करना है तो ऑपोजिट। कैसे ऑपोजिट, यही ट्रक है, इसके टायर क्या बाहर निकाल दो, क्या होगा, चलेगा क्या, ये नहीं चलेगा। तो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि नाउ द फ्रिक्शन हैज़ इंक्रीज्ड। फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज़ हो गया, ये था मेरा टायर जब प्रेशराइज था राइट, कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम, दिस मच ओनली। जब मैंने इसकी हवा निकाल दी तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ बना लेते हैं, अभी बराबर भरी हुई है, चलो इसमें ऐसे कर लेते हैं, हवा निकल गई तो कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पचक सा जाएगा, तो कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज़ हो गया। कॉन्टैक्ट एरिया हो गया तो फ्रिक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। नाउ ये रोलिंग के साथ साथ चलना लिटरली मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं ना, जब कभी कभी कार, हम बोलते हैं ना कार वगैरह, आपको अपना कार का फ्यूल कंजम्पशन कम रखना है तो एयर का प्रेशर टायर्स में हमेशा चेक करो। इसलिए पापा लोग क्या करते हैं, जब भी कहीं लॉन्ग ट्रैवल होता है सबसे पहले फिलिंग कराते हैं एयर की, प्रेशर मेंटेन करने, मीन्स टायर बिल्कुल एकदम सर्कुलर हो रहा है, यूनिफॉर्म हो जाए अच्छे से, सो दैट यू विल हैव लेस फ्रिक्शन। लेस फ्रिक्शन मीन्स इंजन में पेट्रोल कम लगेगा। चलो और कुछ एग्जांपल लें फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, और कहाँ कहाँ इसके बेनिफिट होते हैं। लेट्स टेक हमारी कार है या वही ब्यूटीफुल ट्रक राइट, रोड के ऊपर चल रहा है राइट, बढ़िया चल रहा है, फ्रिक्शन है बढ़िया, रोलिंग हो रही है, इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड। तो हमने पहले दो केस लेते हैं। वन केस, यदि एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ पे एक आइस की लेयर बॉटम में आ जाए, इफ़ आइस इज़ देयर, तो क्या हुआ, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया
तो इट इज़ वेरी डेंजरस पहाड़ में। यदि फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्या कोई ऑप्शन है इसमें चलने के लिए? इसलिए आपने देखा होगा जब हम बहुत सारे ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे आइस होती है, तो आप ट्रक पे देखोगे दे पुट इस टाइप की चेन्स लगा देते हैं टायर के ऊपर। पूरी चेन होती है, मतलब साइड से यदि टायर को देखोगे ऐसे करके, तो इस पे ऐसे करके चेन्स होती हैं, राइट। चेन लगाने से क्या होता है, चेन घुस जाती है आइस के अंदर एंड इट क्रिएट रेजिस्टेंस। तब हमारा उल्टा हो गया। हम यहाँ क्या करना चाहते थे, आइस पे चलना है, तो हमने क्या किया, ट्रक को चलाना है, तो हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। रेजिस्टेंस बढ़ा दिया मतलब वी हैव इंक्रीज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के यहाँ बेनिफिट भी हो गए। इसलिए देखते हैं एक चीज़ और होती है कि कार्स के जो व्हील्स होती हैं या बाइक के व्हील होते हैं, यदि मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, राइट, तो आप देखोगे उसमें ऐसे करके ग्रूव्स होते हैं, बहुत डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, ऐसे ऐसे करके होता है। इसको साइड से देखोगे तो इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाऊं तो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, राइट। अब मोटी मोटी रबड़ होती है बढ़िया सी, है ना। तो हम बोलते हैं जितनी मोटी रबड़, ये टायर की बॉडी में ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे कर लो, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। फिर एक दूसरी वाली, फिर एक इधर। तो ये क्यों है, क्योंकि ये ग्रिप दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं, सरफेस पे ग्रिप, रेजिस्टेंस, घुस जाते हैं अच्छे से, तो आराम से चलता है। कभी आप सैंड में जाओ, अब सैंड में आपको अपनी कार चलानी है, यू हैव अ कार। तो हमने क्या बोला था, प्लेन रोड पे चला रहे हो तो पापा क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर एयर फिलिंग कराते हैं, सो दैट यू हैव अ सर्कुलर व्हील। क्यों किया, क्योंकि वी वांट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन घटाना था। बट सेम चीज़ आप सैंड पे चलाओ, ऐसी कार ले जाओगे तो सैंड में ले जाओगे तो क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ, हमने जब हवा भरी तो क्या हुआ, एरिया कम हो गया नीचे का, कम कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया, इसलिए बढ़िया चल रही थी रोड के ऊपर, इस रोड के ऊपर बढ़िया चल रही है। बट सेम चीज़ सैंड में ले जाओगे तो क्या होगा, एरिया कम होगा, तो क्या होगा, सैंड के अंदर आपका व्हील, ये सैंड है, सैंड में इतना घुस जाएगा, ऐसे करके घुस गया इतना एरिया, तो सैंड में ही चला गया, तो कार चलेगी नहीं। तो आप क्या करते हैं, सैंड में जब कार चलानी होती है तो वी रिमूव द एयर एंड वी डिफ्लेट इट मीन्स टायर में हवा कम कर दे। तो टायर बताया देखने में साइड से कैसा लगेगा, यदि आप ले सो टायर, हाफ टायर देखेंगे तो ऐसे करके दिखेगा, राइट। ऊपर वाला आपको में भी ऐसे दिखे, सो बॉटम वाला ऐसे इन्फ्लेटेड दिखेगा। ये इन्फ्लेटेड दिखने से, और सॉरी डिफ्लेटेड दिखेगा, हवा निकली हुई दिखेगी। ये पैर कुछ दिख रहा है, किसी से मैच करा सकते हो, सैंड में क्या चीज़ होती है जिसके ऐसे पैर होते हैं, यस यू आर राइट, कैमल, ऊँट के पैर ऐसे ही होते हैं, सो दैट मिट्टी में, मतलब सैंड के अंदर घुस नहीं जाए। तो क्या किया उसने, फ्रिक्शन एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाने से क्या हुआ, बड़ा एरिया मिल गया, तो वो सैंड के अंदर नहीं घुसेंगे। नाउ ही इज़ गेटिंग मोर फ्रिक्शन, आराम से चल पाएगा। ये फ्रिक्शन बढ़ाने के तरीके हो गए। स्पोर्ट्समैन्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन्स के जैसे मैंने पहले ही बताया था, यदि आप आज की डेट में शूज़ देखेंगे तो शूज़ के नीचे क्या होती हैं, नेल्स होती हैं। क्यों लगाते हैं नेल्स, यदि वो फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तेज़ भाग रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, तो वो स्लिप नहीं होगा, तो क्या ये नेल्स क्या करेंगी, इसके अंदर घुस जाती हैं। कभी कभी ध्यान से देखना फुटबॉल मैच, स्पेशली फुटबॉल मैच, तो प्लेयर जब भागता है ना, तो पीछे से जो ग्रास लगी होती है उसका ऐसा पैच उखड़ के निकलता है बाहर। क्यों निकलता है, क्योंकि ये उसमें फंस चुका होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारा जो प्लेयर है वो गिरता नहीं है। सो समटाइम वी हैव एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, समटाइम्स वी हैव लेस एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, हम उससे लॉस होता है। जैसे फ्यूल, हवा कम है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, तो वी हैव लॉसेस आल्सो। गेन और लॉस हर चीज़ का होता है, ओके। So it is sometimes it is good also, sometimes it is bad also. Let's take another example. आपने बचपन में कैरम खेला, so this is our कैरम बोर्ड, right? You are here, your friend is here, and कैरम में यहाँ पे 4 होल्स होते हैं, right? जिसके अंदर आपको एक स्ट्राइकर से हिट करके जो रिमेनिंग गोटियाँ होती हैं उनको डालना होता है। अब ये बहुत सारी ऐसे गोटियाँ हैं,
इसमें ऐसे लाइंस होती हैं, राइट, जिसके बिहाइंड में मीन्स यदि कोई आपकी कोई गुटिया कहीं यहाँ पड़ी हुई है, सो आप ऐसे नहीं है कि स्ट्राइकर से आप यहाँ स्ट्राइकर है इससे ऐसे बैक हिट करें इसमें डाल दें। ठीक है, बचपन में हम लोग चालाकियाँ कर लेते हैं, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं है। सो क्या होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, आप एक्सपर्ट हो तो आप क्या करोगे, इसको इधर डालना है तो आप क्या करोगे, बॉल को ऐसे हिट करोगे इस कॉर्नर में, देन इट विल गो दिस वे, देन इट विल कम दिस वे, then it will come and it will hit here, this will go directly into the hole, और ये आपकी जो स्ट्राइकर है वो यहाँ कहीं जाके रुक जाएगा। दिस इज़ द वे यू विल डू, इधर हिट किया, इधर हिट किया, इधर हिट किया, इधर हिट किया। पर बहुत बार आप हिट करते हो तो ना आप देखोगे बहुत बार जब गेम खेलते रहते हैं तो यहाँ हिट किया, या आके स्ट्राइकर आपको यहीं कहीं रुक गया, वो आप चाहते थे यहाँ पे आके हिट करे, वो यहीं रुक गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ गया। खेलते खेलते आपके कैरम के अंदर एक चीज़ कम हो गई। क्या कम हो गई? यू रिमेंबर, आपके पास एक बोतल होती है जिसमें ऐसे होल होते हैं, इसके अंदर आपके पास क्या होता है, टैल्कम पाउडर बोलते थे ना, टैल्कम पाउडर, इस पर थोड़ा छिड़को। इसलिए आप देखोगे बहुत से अच्छे प्लेयर होते हैं गेम खेलने से पहले क्या करते हैं, इसमें ऐसे वाइट कलर का एक टैल्कम पाउडर डालते हैं पूरे के, और उसको पूरा ऐसे रब करते हैं। रब करने से क्या किया, बेसिकली आपने क्या किया, पूरे बोर्ड के ऊपर, यदि मैं फुल बोर्ड का यदि साइड से कट करके देखूं, यदि मैं कहाँ से दिख रहा हूँ, इधर साइड से देखूं, सो क्या है, इसके ऊपर हमने ऐसे ऐसे टैल्कम पाउडर की बॉल्स डाल दी। बहुत एनलार्ज करके दिख रहा है इस एरिया को, इस छोटे से एरिया को वी आर एनलार्जिंग इट, राइट। एनलार्ज करके देखेंगे आपको ऐसी बॉल्स ही दिखेंगी। और हमने एक्सपेरिमेंट किया था थोड़ी देर पहले पेन वाला, यू रिमेंबर, कार वाला, कि हम यदि कार के नीचे व्हील्स लगा देते हैं तो कार हमें तेज़ चलती है। इसके ऊपर किया था, ये क्या हो रहा था, ये हमारा भाग जा रहा है। व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो सेम केस यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा स्ट्राइकर आएगा, यदि मेरा ये स्ट्राइकर है, नाउ सो मैनी बॉल्स आर देयर, किसकी बॉल से बनी हुई है, टैल्कम पाउडर की, राइट। और मैं इधर से इसको हिट करूँगा, इधर से हिट करूँगा इस साइड से, तो मैंने फोर्स इधर लगाया। जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो ये बॉल के ऊपर ये क्या करेगा, मेरा स्ट्राइकर विल मूव फास्ट, वेरी फास्ट। तो मैं जो इसको हिट करने चाहता था, अब पाउडर पड़ा हुआ है, तो नाउ देयर आर सो मैनी बॉल्स जो हमको दिख नहीं रही हैं, फाइन वाइट ही दिख रही हैं, और वो इसको जब मूव करेगा तो डैट मीन्स यू हैव रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय यूजिंग टैल्कम पाउडर। तो मुझे फ़ायदा हो गया गेम खेलने में। इसी वक्त जैसे कम फोर्स लगाऊंगा इट विल मूव फास्ट, राइट। एक क्वेश्चन पूछते हैं, इफ़ suppose by जादू, ओके, जादू कर दिया मैंने, एंड आई मेक फ्रिक्शन की वैल्यू कर दी मैंने 0। अब क्वेश्चन ये है कि बाय जादू, एज्यूम कर लेते हैं, मैं जादू तो वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, कि फ्रिक्शन यदि 0 हो गया, 0 कहाँ हो गया, कि जिस सरफेस में मैं चलना चाहता हूँ, जिस ग्राउंड, जिस रोड, जहाँ पे भी आई वांट टू वॉक, राइट, मैं इधर जाना चाहता हूँ, आर यू एबल टू वॉक इफ फ्रिक्शन इज 0? इज इट पॉसिबल? कैन यू वॉक? कैन यू रन? व्हाट इज योर आंसर? एंड व्हाट, व्हाई सो? इफ योर आंसर इज नो, आई कैन नॉट रन, आई कैन नॉट वॉक बिकॉज फ्रिक्शन इज 0, नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, लेट्स, याद है हमने किसी भी सरफेस को, इस सरफेस को जहाँ कांटेक्ट हो रहा है उसको बड़ा कर लेते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, रफनेस होती है। तो जब मैं आया, जब मैं आगे जाना चाहता हूँ, तो नॉर्मली आप देखोगे आप क्या करते हो, आपका जो लेग होता है, लेग से ऐसे इस आपका ये लेग है, आप क्या कर रहे हो, इसको पुश कर रहे हो बैक साइड में, ग्राउंड को बैक में पुश करते हो, भागते हो ना एकदम, तो बैक में पुश करते हो, दैट इज़ वाई यू आर मूविंग फॉरवर्ड। तो जब यहाँ पे इस आदमी के यहाँ फ्रिक्शन ही नहीं है तो किस चीज़ को करेगा, ये तो पैर तो इधर जाता ही जाएगा, राइट। दैट मीन्स यू विल नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज फ्रिक्शन इज़ 0। तो हमको आगे रन करने के लिए, आगे चलने के लिए वी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, राइट। बट मैं यहाँ पे एक
खड़ा हुआ हूँ किस चीज़ के ऊपर, और मैं इनको यहाँ से ऐसे करके स्ट्राइक करता हूँ या पुश करता हूँ, तो क्या होगा, आप तो चलते ही जाओगे एंड यू विल मूव इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली मीन्स टाइम के साथ कितना भी टाइम हो जाए आप चलते ही जाओगे, बिकॉज नो वन इज़ देयर टू स्टॉप यू। इसलिए स्पेस में क्या होता है, बहुत सी पिक्चर देखिए ग्रेविटी वगैरह, यदि उसको निकल गया वो, तो नाउ नथिंग इज़ देयर विच कैन स्टॉप हिम, देयर इज़ नो फ्रिक्शन, सो उसका स्पीड ही नहीं रिड्यूस होगी, वो चलता ही जाएगा, देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, तो आप हमेशा चलते जाओगे। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं हमारे, यदि हम अर्थ पे रहते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया था शुरू में एक बॉल है, हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था ये चैप्टर, इस बॉल को मैं यहाँ स्ट्राइक करता हूँ, और ये बॉल कौन से, किसी भी ग्राउंड में, इररेस्पेक्टिव ऑफ ग्रास ग्राउंड है, प्लेन सॉइल का ग्राउंड है हमारा, मे बी आइस हो, मे बी घर का फ्लोर हो, मैं इसको हिट करता हूँ, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये बॉल जो है चलते चलते यहाँ पे आके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, बिकॉज इट हैज़ टू टेक केयर ऑफ दिस रेजिस्टेंस। जब मैंने इधर फोर्स लगाया तो ऐसे रोटेट हुई, तो यहाँ फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन से क्या होता है, इसमें जितनी भी मैंने एनर्जी दी विद टाइम क्या होगा, वो एनर्जी फ्रिक्शन में धीरे धीरे एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, राइट, और ये जाके यहाँ रुक जाएगी। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या बॉल रुक गई, नहीं तो एक बार हिट करते तो स्पेस में ही जाली चली जाती। तो फ्रिक्शन हेयर इट इज़ यूजफुल, इज़ गुड, वी से इट इज़ गुड, दैट इज़ वाई आई एम एबल टू प्ले फुटबॉल, राइट। कुछ लोग क्रिकेट खेलें या टेनिस खेलते होंगे, ग्रास कोर्ट पे खेलते हैं, ग्रास लगी हुई है, टेनिस आप खेल रहे हैं, राइट। आप देखोगे जब ग्रास कोर्ट पे आप खेलते हो और जब हिट करते हो बॉल को, तो बॉल जो है बहुत तेज़ी से जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। क्रिकेट भी खेलो, उसमें यदि बॉल में जो आपकी पिच है, पिच के ऊपर यदि हल्के हल्के ग्रास है, सो इट इज़ वेरी वेरी रिस्की, बॉल आएगी, इट विल मूव फास्ट, बिकॉज जो ग्रास है इट विल वर्किंग लाइक रोलर्स, जो हमने एग्जांपल देखा था ये वाला, तो इट विल, बॉल इस पर रोल होगी, मूव कर जाएगी बहुत फास्ट, एनर्जी लूज ही नहीं होगी। सो इट इज़ गुड आल्सो फॉर द बॉलर, इट इज़ गुड फॉर द प्लेयर, इट इज़ बैड। इसलिए ग्रास पे खेलना और क्ले कोर्ट पे खेलना, दोनों केस में टेनिस इज़ एंटायरली डिफरेंट। तो कुछ लोग ग्रास पे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग क्ले पे बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या करता है, आइदर इट विल इंक्रीज द स्पीड और इट विल हेल्प टू रिड्यूस द स्पीड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फ्रिक्शन वेरी वेल। थैंक यू।